उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य श्री दर्शित सागर जी मुनिराज की। मुनि संघ की भव्य परिचय का चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म का दिन। अभी तक क्रोध कसाय को छोड़ने की बात की, मान कसाय को छोड़ने की बात की, माया कसाय को छोड़ने की बात की। अब आज लोभ कसाय को छोड़ने की बात हो। आचार्य कहते हैं कि लोभ कसाय सबसे खतरनाक है। सामान्य में कहा जाता है पाप का बाप क्या है। एक बार की घटना है, एक पंडित जी बनारस से अध्ययन करके आए। बहुत अच्छा शास्त्रों का अध्ययन किया, सब कुछ किया और अपने गांव में पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ उनका। स्वागत होने के बाद उन्हें प्रवचन दिया, सब कुछ हुआ। एक किसी ने बाद में पंडित जी से प्रश्न कर लिया, पंडित जी लोभ का बाप क्या है, पाप का बाप क्या है। पंडित जी ने सोचा मैंने तो पढ़ा ही, क्या बात है, क्या हुआ। तो कहा, उस व्यक्ति ने कहा आप क्या पढ़ करके आए हैं। तो पंडित जी को बड़ा ठेस लग गई। तो उसने सोचा कि मैं पुनः जाऊंगा, फिर से कुछ पढ़ के आऊंगा। जब वे बनारस के लिए वापस जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया, एक स्थान पर रुकना पड़ा। कि गांव के बाहर में बड़ा सा अच्छा भवन बना था, उसके बाहर ओढ़ने पर भी वहीं सो गए कि रात यहां बिता दूंगा, फिर सुबह चला जाऊंगा। और उस भवन की जो मालिकीन थी सुबह बाहर निकल के आई तो उसने क्या देखा कि कोई व्यक्ति है वो बाहर सो रहा है। उसने इस व्यक्ति को उठाया और पूछा कौन है, कहां से आए, कहां जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अमुक अमुक गांव का हूं और मैं बनारस से पढ़ करके आया था, पर मुझे वहां एक प्रश्न किया गया, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो इसलिए वापस बनारस जा रहा हूं। तो उस महिला ने पूछा क्या प्रश्न होगा था। तो जब प्रश्न पूछा गया पाप का बाप क्या है। अच्छा पंडित जी ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, आप बनारस जाना, पहले एक काम करो, आप ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा बहुत मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लो। तो उन पंडित जी ने पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं तो नगर वधू हूं, मैं एक वेश्या हूं, मेरा घर है। तो पंडित जी एकदम उठ के खड़े हो गए, अरे मैं तो यहां नहीं रुक सकता। तो उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी आप स्नान कर लीजिए, आपके लिए भोजन होने की व्यवस्था नहीं, बोले मैं तुम्हारा आगे भोजन नहीं करता। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं थोड़ी बहुत दक्षिणा भी दे दूंगी साथ में। कि नहीं ऐसा नहीं, तो एक काम करती हूं, मैं आपके लिए सामने वहां कुआ है, मैं भोजन की सामग्री बता देती हूँ और भोजन की सामग्री आप ले करके और भोजन बना करके आप कर लीजिएगा और साथ में दक्षिणा भी दे दूंगी। पंडित जी को कुछ बात जम थी, कोई बात नहीं, इसके यहाँ का तो घर से नहीं निकलेगा, बाजार से आएगा तो बन बना लेंगे, खा लेंगे। पंडित जी ने स्नान किया, भोजन सब बना लिया। वो वेश्या बाहर आती है, वो पंडित जी कहती है पंडित जी मैं आपको दक्षिणा तो दूंगी, पर एक ग्रास मेरा से आप ले लीजिए तो इससे दोगुनी दक्षिणा में दूंगी। तो पंडित जी ने पहले कुछ सोचा कि भोजन भी फ्री में मिल रहा है, दक्षिणा भी दोगुनी हो गई है, और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं जो मुझे देख लेगा जिसने मुझे वेश्या के हाथ से मैंने भोजन किया।
पैसा कहाँ, पैसा तो बहुत सारा दे रही है, स्वर्ण मुद्राएं दे रही है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, तो मेरी थाली परोस सकती है। वेश्या ने थाली परोस दी। फिर उसने कहा पंडित जी एक काम कीजिए, आप एक ग्लास में हाथ से अपने मुंह में ले लीजिए, जितनी अभी मैंने दक्षिणा देने की बात की इससे में और दुगनी दक्षिणा आपको दूंगी। अब पंडित जी के मन में लालच तो आ ही चुका था। तब पंडित जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, खिला दो। जैसे ही पंडित जी के मुंह में उठाने गई और उन्हें ग्लास को नीचे छोड़ दिया और उस वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोर से चाटा जल दिया। पंडित जी दिलदिला से गए, क्या हुआ, ये क्या किया? बोले ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले पाप का बाप क्या है? बोले पाप का बाप लोभ है। आपके मन में लोभ आ गया और आपके मन में ये भी ध्यान नहीं रहा उस लोभ के वजह से कि मैं किसके हाथ भोजन ग्रहण कर रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं इसलिए पाप का बाप क्या है? लोभ। संसार में देख लीजिए जितने भी सारे पाप हो रहे हैं किसकी वजह से? लोभ कचाई की वजह से। आदमी व्यक्ति एक समय भोजन करे, 2 समय भोजन करे, इतना तो उसके पास पर्याप्त रहता है, पर वो क्या करता है? पेट भरने की कम सोचता है, पेटी भरने की ज्यादा सोचता है। आचार्य कहते हैं जब तक लोभ कचाई नहीं जाएगी तब तक मन की शुद्धि, मन में शुद्धता, मन में पवित्रता नहीं आ सकती। और जब Tक मन में पवित्रता नहीं आती है तब तक वो व्यक्ति, वो मानव उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। एक संत महात्मा थे, उनके पास उनका बहुत नाम था, बहुत अच्छे प्रवचनकार थे, लोग को उपदेश देते थे, उनके उपदेश से लोग प्रभावित होकर के त्याग धर्म की ओर बढ़ते थे, त्याग मार्ग की ओर बढ़ जाते थे। उस राज्य के राजा को ज्ञात हुआ कि पहुंचे हुए महात्मा हैं और उनकी उपदेश आदि सुनकर के लोग त्याग मार्ग को अपनाते हैं इस प्रकार से। तो उसने सोचा मुझे भी उनका उपदेश सुनना चाहिए, पर मैं सबके बीच में बैठ के सुनूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने जाकर के महाराज के आश्रम में और महात्मा के आश्रम में निवेदन किया कि भगवान मेरे महल में आकर आप मेरी दक्षिणा आहार भोजन की भिक्षा स्वीकार कीजिए और मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, कल सुबह हम तुम्हें यहाँ पर उपदेश देने आएंगे। क्योंकि वे महात्मा जी कर पात्री नहीं थे, वे पात्र में भोजन करने वाले थे, तो अपने सारे पात्र लेकर के गए, राजमहल में गए, उनकी बड़ी आगवानी हुई, भव्य आगवानी हुई राजमहल में। तब राजा ने कहा हे भगवान मुझे कोई उपदेश दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा उपदेश तो बाद में होगा, पहले मेरे को, मुझे भूख लग रही है, पहले मेरे भोजन कराओ। और मैं राजमहल के और किसी के बर्तनों में भोजन नहीं करता हूं, मैं अपने पात्र में ही भोजन करता हूं। ठीक है, महात्मा जी को भोजनशाला में ले जाया गया, वहां बिठाया गया पाटे पर और उनके लिए भोजन की सामग्री लेके आया है। तो राजा वहां स्वयं खड़ा था। राजा ने कहा मैं ही पहले आपके पात्र में दूंगा, कृपया आप अपना पात्र आगे कीजिए। जैसे महात्मा ने अपना पात्र आगे किया तो राजा आश्चर्यचकित रह गया उस पात्र को देखकर। राजा ने कहा, महात्मा ने कहा डालो अब भिक्षा दो। तो उसने, राजा ने कहा कि भगवान इस पात्र में खीर कैसे डाल दो? क्यों, क्या हो गया? इस पात्र में तो कचरा भरा हुआ है, इस पात्र में शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। इस पात्र में मैं सामग्री डालूंगा वो अपवित्र हो जाएगी, वो सामग्री खराब हो जाएगी। बस महात्मा जी उठ करके बाहर आ गए।
तो राजा ने कहा भगवान क्या हुआ? उपदेश दे दिया मैंने। क्या? मैंने उपदेश दे दिया, मेरा उपदेश हो गया, अब मुझे भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। मेरे भगवान ने समझा कि कैसे क्या उपदेश दिया। महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार इस पात्र में कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो इसमें कोई सामग्री डाली जाए तो वो कैसी हो जाती है? पूरी मैल हो जाती है, भी गंदी हो जाती है। उसी प्रकार अगर जब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन स्वच्छ नहीं होगा, तुम्हारे मन में पवित्रता नहीं होगी, तुम्हारे मन में अगर ये काम क्रोध मान आदि का कचरा भरा हुआ है, तब तक मेरा उपदेश देना कोई फायदेमंद नहीं। संसारी प्राणी सभी इसी प्रकार काम क्रोध मान माया सब लेकर के बैठा है और उसके बाद कहता है महाराज उपदेश दे। आप अपने मन में गंदगी लेकर के बैठे हो तो हमारा दिया हुआ उपदेश, जिनवाणी का दिया हुआ उपदेश क्या काम करेगा? क्या उस पात्र में डालने योग्य है? आप स्वयं विचार कीजिएगा। जब तक अंतर में पवित्रता नहीं होगी, हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में गुरुओं का उपदेश, भगवान की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मन को पवित्र करना और लोक प्रचार को जीतने का सबसे बड़ा साधन, तो आचार्य कहते हैं जिसने अपने जीवन में संतोष भाव को धारण किया है वो उस लोक प्रचार को जीत सकता है। क्योंकि जब तक मन में संतोष नहीं आता तब तक जितना भी आप एकत्रित करते जाएंगे, संग्रह करते जाएंगे, आपके लिए कम पड़ता है। जीवन में जिसके संतोष आता है उसी के जीवन में 100 धर्म हो सकता है। हम 10 लक्षण की पूजन में पढ़ते थे, धरि हृदय संतोष, कर्म तपस्या देव सो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। जिसके हृदय में संतोष है वही कर्म तपस्या देव सो, वही तपस्या कर सकता है। और जो सदा निर्दोष मन को रखता है, स्वच्छ रखता है, वही सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। और क्या कहा? लोभ पाप को बाप बखानो और आशा पास महादुखदानी सुख पावे संतोष। जिसके मन में हमेशा आशा बनी रहती है, जिसके मन में और इच्छा बनी रहती है, वो व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके मन में संतोष भाव होता है वो सुख प्राप्त कर सकता है। सारे संसारी प्राणी एंड कोई नहीं चाहता। क्या? एंड मतलब अंत कोई नहीं चाहता, सब एंड चाहते हैं। एंड मतलब और चाहते हैं कि एंड कोई नहीं चाहता। सबके जीवन में अगर वो ये एंड आ जाए तो संतोष भाव आ जाएगा और संतोष आते ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य कहते हैं कि जिसके जीवन में ये संतोष भाव आ जाता है, संतोष धन आ जाता है, उसको किसी और धन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि संसार में बहुत सारे प्रकार के धन हैं, गज धन, बाज धन, रतन धन, जान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। गजधन हाथी बहुत सारे हों, बाज धन बहुत सारे घोड़े हों, और रतन धन सोना चांदी रत्ना हीरे जवाहरात सब भरे पड़े हों। अगर सब भरा भी नहीं भी हो किसी के पास, अगर संतोष धन आ गया तो ये सारा धन धूलि के समान है, धूल समान कहा गया। क्योंकि संतोष धन के सामने ये सब धन कोई भी काम आने वाले नहीं। 99 के चक्कर में व्यक्ति अपने संतोष को, अपने सुख को छोड़ देता है। एक सेठ जी नगर में रहते थे, वे प्रतिदिन व्यापार में लगे रहते थे।
रात दिन व्यापार में लगे रहते थे और व्यापार में लगते हुए बिल्कुल रात दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहां से पैसा आ जाए, कैसे पैसा आ जाए, उनको चैन नहीं पड़ता था। और उन्हें इतना पैसा होने के बाद भी संतोष भाव नहीं था, सुख की प्राप्ति नहीं। उनके ही हवेली के पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनी गई। तो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति एकदम शांत सुखी रहता था, उसको कोई टेंशन नहीं रहती थी, उसको कोई चिंता नहीं रहती। एक दिन सेठानी ने कहा कि सेठ जी आप रात दिन लगे रहते हो, चिंता में रहते हो और पैसा और जितना जाए इकट्ठा करने में लगे रहते हो, पर बाजू वाले को देखो उसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा मगध है, सब कुछ है, फिर भी आपको सुख शांति नहीं, हमें सुख शांति नहीं। वो कितना सुख शांति से रह रहा है। तब सेठ जी ने कहा देखो पूछते, सेठ जी एक 99 मोहरे की पोटली उस व्यक्ति के आंगन में गिरा करके आ गए और उस व्यक्ति को 99 स्वर्ण की मोहरें मिल गई। उसने किया अरे तो 99 है। अब वो उस 99 को 100 में बदलने के लिए पूरी तरह से लग जाता है। कुछ दिन बाद सेठ जी सेठानी से कहते हैं देख लो वो भी लग गया 99 के चक्कर में। तो सारा संसार 99 के चक्कर में लगा हुआ है। एंड कोई नहीं चाहता, एंड सब चाहते हैं कि एंड कोई नहीं चाहता। इसलिए संसार में जिसके पास संतोष धन होगा वही अपने जीवन को सुखी बना सकता है। और आचार्य कहते हैं ये शरीर कैसा है जिसकी हम खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं, कैसा है ये शरीर? तो प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावती नित गंग जमन समुद्र नावे असुचि दोष स्वभाव। ये शरीर कैसा है? तो स्वभाव से कैसा है? असुचि है। इसको आप गंगा नदी मिला दो, जमुना नदी में मिला दो या समुद्र में मिला दो, फिर भी ये स्वभाव से कैसा है? असुचि ही है। ये कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसकी शुद्धि किस प्रकार होगी? तो आचार्य कहते हैं जिसने अपने जीवन में संतोष को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में तप को शील को धारण कर लिया, जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया, वो का शरीर भी शुचि हो जाता है, पवित्र माना जाता है। आप देख लीजिएगा मुनि महाराज रत्नत्रय व्रत को धारण करते हैं और स्नान नहीं करते हैं, आप उनको अपने घर में बुलाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आप अपने घर में चौके में ले जाते हैं उनके लिए। अगर मुनि महाराज संसार से भी उठ करके आ रहे हो, ध्यान करके आ रहे हो, तो भी आप उनका प्रदान करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रत्नत्रय के माध्यम से रत्नत्रय धन को प्राप्त किया, संतोष धन को प्राप्त करके और शरीर को पवित्र कर लिया। उस शरीर पर पवित्र शरीर के माध्यम से वे आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त हुए। आपके घर में कोई व्यक्ति छोटा बच्चा भी अगर स्नान नहीं करे तो पहले चौके में नहीं घुसने देते। आज की बात अलग है, आज किचन है, पहले चौके हो जाते। आजकल क्या है? किचन है, पहले चौके हुआ करते थे, इसलिए चौके में पहले किसी घुसने नहीं दिया जाता। किचन में तो क्या सब सुबह उठते ही बिस्तर से उठे और सीधे किचन में, और बिस्तर से उठकर के किचन में गए तो क्या हुई? किचकिच शुरू। क्या शुरू? किचकिच शुरू हो जाती है देर भर की। सुबह पानी छान दिया, आप क्या सासू जी उठी नहीं, वो तो सोती रहती है, बस किचकिच शुरू किचन में। इसलिए पहले चौके हुआ करते थे। चौका कैसा होता था? बिल्कुल उसकी बाउंड्री होती थी जिसके अंदर कोई बिना स्नान किया प्रवेश नहीं कर सकता। हम बचपन में जब घर में रहते थे तो स्कूल से आते थे तो हमारी ग्रस्त जीवन की दादी हमको चौके में घुसने नहीं देती। जा पहले स्कूल के कपड़े बदल के आओ, हाथ पैर धो करके आओ, घर के कपड़े पहन के जब चौके में घुसना जब भोजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से तुम आए हो, तुम्हारी साथ में कितनी अशुद्धियां लेकर के आए हो, इसलिए उस चौके में पहले घुसने नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कहा जाता है कि जिसने अपने तन को रत्नत्रय से पवित्र कर लिया है, उसका शरीर बिना स्नान के भी पवित्र माना जाता है। बहुत से लोगों का बहुत आलसी आती है ठंडी के दिन स्नान करने की, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक स्नान नहीं करते। ध्यान रखना, वो स्नान नहीं करते, उनके शरीर से स्मेल आने लगती है। तो हम
हमको तो 7-8 साल हो गए स्नान नहीं किया। कभी हम और बैठ जाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम कितने साल से स्नान नहीं किए। या कोई भी साधु हो, अब उनके पास चले जाओगे, बैठ जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आज 50-50 साल, आज जैसे 50 साल हो गए हैं दीक्षा लिए, 52-53 साल हो गए आचार्य को दीक्षा लिए, पर उनके शरीर से इतनी सी स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका शरीर रत्नत्रय से पवित्र है। हम उनके पास बैठने के लिए तरसते हैं कि हमें मौका मिल जाए किसी तरह से, पर अगर आपके पास एक दिन बिना नहाया हुआ व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो आप उठ करके चले जाएंगे, नाक रख करके बैठेंगे। क्यों? इस शरीर का स्वभाव इस प्रकार का है, अशुचि है। इस अशुचि तन के को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, व्रतों को जीवन में ग्रहण करना, शील व्रतों को धारण करना, और रत्नत्रय को धारण करने से शरीर में शुचिता को प्राप्त हो सकता है। आप इसको कितना स्नान करा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी ये शुद्ध होने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं एक मन का घड़ा भरा हो और उसको आप बाहर से मिलाते चले जाओ, धोते चले जाओ, तो क्या शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह शरीर भी है, आप इसका बाहर कितना भी स्नान करा लो, सब कुछ कर लो, तो इसके अंदर तो जो मल भरा हुआ है उससे कभी शुद्ध होने वाला नहीं। अगर शरीर की पवित्रता चाहते हो तो आप रत्नत्रय व्रत को धारण की बात करें, और अगर मन की पवित्रता चाहते हो तो आप लोक कषाय का त्याग करें, क्योंकि लोक कषाय ही संसार में परिभ्रमण कराती, सारे पाप कराने वाली है। लोग के वशीभूत होकर की हिंसा करता है, लोग के वशीभूत होकर की झूठ बोलता है, लोग के वशीभूत होकर की चोरी करता है, लोग के वशीभूत होकर के भी कुशील सेवन करता है, और लोग के वशीभूत होकर की परिग्रह का संग्रह करता है। इसलिए आचार्य ने कहा लोग कैसा है, सब पापों का पाप है, क्योंकि इस लोग की वजह से सारे पाप हो जाया करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं हम इस लोक कषाय को छोड़ेंगे, जब तक लोक कषाय नहीं छोड़ जाएंगे। बहुत से लोग आप पुस्तकों में पढ़ेंगे कि उत्तम सत्य धर्म पहले लिया है, 100 धर्म बाद में लिया है, पर आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्पाल सूत्र में जब 10 धर्म के नाम लिए तो उन्होंने 100 धर्म पहले लिया, सत्य बाद में लिया। क्योंकि क्रम अगर इस प्रकार रखा भी जाता है तो उसका कारण ही बनेगा कि जब तक हमारे मन में शुचिता पवित्रता नहीं आएगी तब तक हम सत्य नहीं बोल सकते, सत्य का आचरण नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य ने उस उमा स्वामी आचार्य देव ने उस शौच के बाद सत्य को रखा। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपके मन में लोभ वासना नहीं होगी, तब तक आप सत्य बोल नहीं सकते। इसलिए आप उस पहले सत्य को स्वीकार करने के पहले आप लोभ को त्याग करें। लोभ का त्याग करेंगे तो आपके जीवन में वो सत्य आ सकता है। पवित्रता आए बिना सत्य, तप, त्याग आकिंचन धर्म नहीं बन सकता, ब्रह्मचर्य धर्म नहीं बन सकता। इसलिए पहले 4 कषाय समाप्त हो, जब जाकर के फिर पाप भी अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। हमारे जीवन में जब तक हम अंदर से शुद्ध स्वच्छ नहीं हो सकते, तब तक हम बाहर कितनी भी पूजन पाठ करते रहें, अपने आप स्वाध्याय करते रहें, पर हमारा मन अगर अंदर से लोभ से भरा हुआ है, हमारे मन में शुचिता नहीं है, हमारे मन में संतोष भाव नहीं है, तो सब बाहर की क्रियाएं करना व्यर्थ हो जाएगा। घटना है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, 5 पांडवों ने युद्ध जीता। उसके बाद उनको बहुत ग्लानि सी लगी मन में कि हमने अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध किया, उनको ही मारना पड़ा। तो उनका मन विचार बना कि चलो तीर्थ यात्रा कर ली जाए, और मन जो हमारा अभी थोड़ा चिंतित हो रहा है, थोड़ा जो उद्विग्न हो रहा है, उसकी शांति हो जाएगी। तब वे यात्रा करने के पहले उन्होंने श्री कृष्ण जी को एक समाचार भेजा कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा मैं तो बहुत व्यस्त हूं, एक काम करो, मेरी जगह पर एक उन्हें तुमड़ी भेजी, इस तुमड़ी को तुम तीर्थ यात्रा करा के ले आना, और तुम जहां जहां स्नान करो, जहां जहां माथा टेको, इस तुमड़ी को मेरे स्थान पर तुम स्नान करा लेना, माथा टिका लेना। बहुत मनाया, उन्होंने नहीं माने, तो वे इस तुमड़ी को लेकर के कृष्ण जी के स्थान पर तुमड़ी को लेकर के गए, और जो जहां भी जाते, जहां भी नदी में स्नान करते, उस तुमड़ी को भी स्नान कराते।
जहां जाते, जिस क्षेत्र में जाते, माथा टेकते तो उस तुमड़ी को भी माथा टिका लेते। और ऐसा करके पूरी लगभग 2-3-4 महीने में वे पूरी यात्रा करके, चारों धाम की यात्रा करके वे वापस पहुंचे। और सबसे पहले वो जाकर के कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हम यात्रा करके आ गए हैं, थोड़ा मन बहुत जो मन अशांत हो रहा था, मन शांत है। तो कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, यात्रा करके लंबी लंबी यात्रा करके आए। पहले ऐसे होता था कि लंबी यात्रा करके यात्रा पे जाता था, लंबी यात्रा करके आते तो निमंत्रण किया जाता। कोई भी सत्य शिखर की यात्रा करके पहले पुराने समय की बता रहे हैं, आजकल तो क्या आसान हो गया। अभी पता नहीं यहाँ बैठा थोड़ी देर बाद कलकत्ता पहुंच जाए, शिखर जी पहुंच जाए। पुराने जमाने में ऐसा होता था, कोई यात्रा करके आया हो, शिखर जी की यात्रा करके आया तो सब उसके पहले पैर छूएंगे। क्यों? तुम धन्य भैया, शिखर जी की यात्रा करके आए, जिन पैरों को हम छू लेते हैं, हमको उतना ही पुण्य लग जाएगा जब शिखर जी की यात्रा करके आए। और उसका घर घर निमंत्रण होता था। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि वो उनकी बुआ के लड़के थे, रिश्तेदारी भी ठीक है, तो उन्होंने कहा आज का निमंत्रण, आज हमारे यहाँ पर आपके भोजन का निमंत्रण है। श्री कृष्ण जी की बात टालने का की ताकत पांडवों में तो नहीं थी। ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है। पांडवों ने जो तुमड़ी साथ में लेके गए थे कृष्ण के स्थान पर, उन्होंने कृष्ण जी को दी आपकी तुमड़ी, हम उसको स्नान करा ले आए, सब कुछ ठीक है। अब वे सब भोजन करने बैठे, खीर पड़ती गई और जैसे युधिष्ठिर ने खीर मुंह में डाली और थूक दी। कृष्ण ने पूछा क्यों, क्या हो गया? युधिष्ठिर महाराज क्या बात है, खीर क्यों बहुत कड़वी है? क्यों कड़वी कैसे हो सकती है? क्यों? बोले आप जिस तुमड़ी को स्नान करा करके ले आए हैं, तीर्थों में घुमा फिरा करके ले आए, उसी तुमड़ी की तो ये खीर बनी है, फिर कड़वी कैसे हो सकती है? तो युधिष्ठिर कहने लगे तो ऊपर से स्नान, अंदर से तो कड़वी है, अंदर से कड़वी होगी, वो ऊपर से उसको स्नान कराया, सब कुछ किया है। श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी यात्रा करना, आपका धर्म करना, जो आप सब ऊपर ऊपर की क्रियाएं कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। अगर अंदर में शांति नहीं है, अंदर में पवित्रता नहीं है, ये सारा उपक्रम व्यर्थ है। इसलिए जिसको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि देखिए जिसके मन में संतोष आ जाता है वो सुखी रहता है। इतने में अच्छा हो, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इतना जो सोच लेता है उसको मन में सुख आ जाता है, तो अपने आप को सुखी समझता है। मुझे इससे आप ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हमारे कम से कम कुछ तो इस प्रकार का संतोष भाव आए, किसी एक क्षेत्र में तो आए संतोष का भाव, यहाँ ठीक है। आज हम देख रहे हैं पर्व का समय है, पर्व के समय में भी आज अभी हम जाएंगे 10:30 बजे, उसके पहले ही कितनों की दुकान खुल चुकी है। मन में संतोष भाव नहीं है कि 10 दिन तो कम से कम अपन धर्म ध्यान कर लें। एक बार की घटना है, अकबर बिरबल का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अकबर ने अपने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 10 गए, कितने बचे? बताओ 27 में 10 गए कितने बचे? 17। कितने बचे? कितने बचे? 17। कितने बचे? बोलो 17। सब दरबारी ने ही उत्तर दिया, पर बिरबल ने उत्तर दिया 27 में से 10 गए, 0 बचा। तो दरबारी लोग क्या, तो पागल हो गया, ये तो उसका दिमाग फिर गया। 27 में से 10 गए, 17 ही बचते, सबको पता है। तब अकबर ने उससे कहा सिद्ध करके बताओ। तब बिरबल ने कहा जहां पर 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में से 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा होती है। अगर उन 10 नक्षत्रों में वर्षा नहीं हो तो शून्य, अकाल पड़ जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, तो धन धान्य कुछ नहीं होगा, सब शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये साल भर के 365 दिन में अगर 10 दिन आपने छोड़ दिए तो आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। 0/0/सन्नाटा। ये 10 दिन वैसे आप लोग क्या है, फुर्सत में 10 लक्षण मनाते हैं, फुर्सत में मनाते ना, उसमें भी अभी फुर्सत नहीं है। अब तो
हमने इसलिए पहले दिन प्रस्ताव रखा था जब मीटिंग बुलाई थी कि अगर 10 दिन 10:30 बजे तक अगर दुकान बंद रखी जाए तो सबको निराकुलता हो सकती है, सब आराम से धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने विकल्प निकले कि महाराज जी नौकर चाकर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। अरे 10 दिन नौकर चाकर को भी कह देते कि भैया तू 10-10:30 बजे बाद आ जाना, तेरे लिए 10 दिन कितनी छूट। पर नहीं, क्या करें महाराज, उसको तनख्वाह देने तो पूरे उसको 9 बजे तो बता नहीं है। हमको मोबाइल पर एक स्टेटस दिखाया गया, उस मोबाइल के ऊपर लिखा, स्टेटस पे लिखा था व्यक्ति ने कि 10 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक हमारे महापर्व परीक्षण चलेंगे। इन 10 दिनों में मैं अपना व्यापार पूर्ण बंद रखूंगा। आपको जो भी असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने 10 दिन में अपना व्यापार बंद कर दिया, तो हम कम से कम 10-10:30 बजे तक दुकान तो बंद कर सकते थे। अब आप वहां दूसरे गांव का उदाहरण दे रहे हैं, पर अपने गांव में हमने क्या किया ये सोचना चाहिए था कि हम तो अभी भी लोग कषाय में फंसे हुए हैं ना। आप देख लीजिएगा, किसी की दुकान 8:30 बजे खुल गई होगी, किसी की 9 बजे खुल गई होगी, किसी की 9:30 बजे खुल गई होगी। यहाँ अभिषेक किया, जाकर के दुकान खोलकर बैठ गए। अरे 10 दिन भी अगर आपने जीवन में धर्म नहीं किया तो आपके इस साल भर का सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। ये 10 दिन ही हमारे लिए मिलते हैं। वैसे तो परीक्षण 3 बार आते हैं, जिसमें हमें 10 धर्म को इसी मात्र 10 दिन मनाते हैं, बाकी तो कब आते कब चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता आपको। कम से कम ये 10 दिन जो परीक्षण भाद्रपद के आते हैं वो, क्योंकि आपके लिए समय रहता है, फुर्सत रहती है, बारिश का वर्षा योग का समय रहता है, ज्यादा गिराकी नहीं होती, कुछ नहीं होती, खेती में ज्यादा काम नहीं होता है, फ्रीनेस रहती है, इसलिए आप उसको मनाते हैं। उसको भी आजकल आप लोगों ने बनाना बंद कर दिया। क्यों? लोभ कषाय। क्या करें महाराज जी, कोरोना से निपटे हैं तब थोड़ा बहुत कमा लें। आचार्य कहते हैं जिसने अपने जीवन में धर्म किया है उसके लिए कभी भी घाटा नहीं हो सकता। वो ग्राहक अगर आपके दुकान का ही सामान लेना चाहेगा तो आपकी दुकान 11 बजे खुलेगी, 12 बजे खुलेगी, तो आपकी दुकान पर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अगर धर्म के साथ जुड़े रहोगे तो ग्राहक आपका दुकान छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। तब क्या करें? लोग कषाय ऐसी धरी पड़ी है, कह रहे भैया चला जाएगा तो क्या करेंगे? अरे एक गिराक जाएगा, 10 गिराक थोड़ी चले जाएंगे। फिर भी हमारे मन का लोभ कम नहीं होता, हमारे मन में शुचिता नहीं आती, इसलिए हमारे को सुख की प्राप्ति, संतोष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिसको जीवन में सुख चाहिए, संतोष की प्राप्ति चाहिए, जिसको संतोष धारण करना है तो लोभ विषय का त्याग करें और आज उत्तम सौ धर्म को अपने जीवन में धारण करें। बाह्य के स्नान से, बाह्य की शुचिता से कुछ भी होने वाला नहीं है। अंतर जब तक हमारा शुचि नहीं होगा, साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन पवित्र करने वाला नहीं है। जिसको अपने जीवन में उस पवित्रता को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में लोभ कषाय का त्याग करके उस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा और उसी के माध्यम से हम पवित्रता को प्राप्त कर अपने आत्म कल्याण को, सुख और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में वो पवित्रता है, आपका जीवन भी शुचिमय बने, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बड़े उत्तम शौच धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी मुनिराज